बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारा टॉपिक है सीबीटी फॉर फ्री वर्कशॉप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। माय नेम इज़ मरातिब अली एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एंड इसके अलावा मैंने एमएस किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, एंड आई हैव आल्सो डन 1 year डिप्लोमा इन सीबीटी, एंड आई हैव आल्सो done 8 months 9 months training in psychoanalysis, and I'm also doing training in IBT. So आज का हमारा टॉपिक है सीबीटी। व्हाट इज सीबीटी बेसिकली? दैट्स माय इंट्रोडक्शन। CBT is a combination of two therapies. A cognitive therapy, which was originally developed by Aaron Beck, and behavioral therapy, जो कि behaviorism school of thought से चली आ रही है from before that time, from the time of Freud. Freud की opposition में बनी थी behavior therapy, and that is continuing to this day. What happened was कि जो बिहेवियर थेरेपी और जो लोग इसको प्रैक्टिस करते थे बिहेवियर थेरेपी को, those used to be called behavior therapists. And जो behavior therapists थे, they adopted this new therapy which was cognitive therapy of Arenbeck, and they started calling themselves cognitive behavioral therapists. सो दोनों थेरेपीज का जो कम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो जो आजकल की मॉडर्न थेरेपी है सीबीटी, जो आप क्लाइंट्स के साथ करते हैं, जो आप एज अ पेशेंट किसी एक सीबीटी थेरेपिस्ट के पास जाएं, दे विल यूज दिस थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें दोनों के कंपोनेंट्स वो यूज कर रहे होंगे। And then this therapy is then used in many different disorders. सारे different disorders के different point of views हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए सीबीटी के जरिए से हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। Now, what do I mean by सब चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए? What I mean is actually जो हर डिसऑर्डर है उसके किसी भी आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, no matter which modality he follows, whether he follows psychoanalysis, CBT, behavior therapy, client centered therapy, holistic therapy, this therapy, that therapy, there are many therapies. So, हर डिसऑर्डर को जो हर स्कूल ऑफ थॉट है वो डिफरेंट नज़र से देख रहा होता है। जो साइकोएनालिसिस है वो हमेशा देखता है कि बचपन में जो डेवलपमेंटल स्टेजेस थी उनमें कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से इसमें ये डिसऑर्डर है। दे लुक एट टुवर्ड्स देयर चाइल्डहुड, जनरली ओवरऑल लाइफ आई वुड से, जो साइकोएनालिसिस है वो करता है। जो कि जो सीबीटी का थेरेपिस्ट है दैट विल लुक एट द लेंस ऑफ थॉट्स, उसके इमीडिएटली जाएगा ये डिसऑर्डर जो है ये हुआ किसी न किसी इरेशनल थॉट की वजह से। सो दिस इज द डिफरेंस। किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाए, वेदर यू डू इट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, यू आर ऑलवेज लुकिंग एट द डिसऑर्डर फ्रॉम द लेंस ऑफ अ दिस स्कूल ऑफ थॉट जो कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं। सो विद दैट इन माइंड, एज अ सीबीटी थेरेपिस्ट, जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा, फर्स्ट थिंग जो आपके पास जो भी डिसऑर्डर का पेशेंट आएगा, चाहे वो ऑटिज्म का पेशेंट है, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, चाहे वो ईटिंग डिसऑर्डर का पेशेंट है, वट यू विल फर्स्ट थिंक इज कि ये जो पेशेंट है इसके थॉट्स में प्रॉब्लम है। लेट्स एक्सप्लोर हिज थॉट्स। थॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कौन से इरेशनल थॉट्स है जिनकी वजह से उसका बिहेवियर इफेक्ट हो रहा है। एंड देन यू स्टार्ट देयर ट्रीटमेंट एज थॉट्स कि इसकी जो इरेशनल थॉट्स है उन्हीं को चेंज कर दिया जाए ताकि जो उनसे इसका बिहेवियर और नॉर्मल हो जाए। एंड विद द न्यू कम्बिनेशन जो आपके पास अब आई हुई है बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक्स, यू ऑल्सो यूज दोज टू करेक्ट हिज बिहेवियर। दोनों को कंबाइन करके आप यूज करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू ट्रीट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू सीबीटी। नो, हर जो डिसऑर्डर है उसको देखने का एक अलग तरीका है अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, हम सीबीटी की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर, सो वी विल स्टिक टू दिस वन। सो साइकोएनालिसिस के अगर आप कर रहे हैं तो यू विल यूज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेथड टू डायग्नोज पेशेंट्स। उनका तो वो भी है साइकोडायनामिक डायग्नोस्टिक मैनुअल भी है, जिस तरह हमारा डीएसएम है उस तरह पीडीएम है, पीडीएम 2 भी आ चुका है, तो दे यूज दैट। सो इन सीबीटी
what we do, we look at the different disorders through that lens, कि जो disorder है उसकी असल में causes क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनजाइटी की बात कर लें, अब एनजाइटी डिसऑर्डर में वी नो कि एक पेशेंट की सबसे पहले एक इरेशनल थॉट आती है, उसकी वजह से उसके जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, वो जो एनजाइटी के सिम्टम है वो स्टार्ट हो जाते हैं. फिर बंदे की अपना बिलीफ बन जाता है कि ये जो नेगेटिव सिम्टम है देयर आर साइन ऑफ अ कैटास्ट्रोफी. अब फिर उसको कैटास्ट्रोफी को वो जब देखता है तो उसके अंदर फिजिकल सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से दोबारा वो उसको देखता है कि दोबारा इसका मतलब है मुझे, मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है, मुझे पसीना आ रहा है, इट मीन्स कि कोई कैटास्ट्रोफी आ रही है. फिर कैटास्ट्रोफी आ रही है, बोली थॉट्स आती हैं और थॉट्स की वजह से दोबारा सिम्टम आते हैं और दोबारा बंदा उसी थॉट्स में चला जाता है और साइकिल कंटिन्यूज. इसको कहते हैं विशियस साइकिल. एंड दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. So I'm here. I'm also offering a course, inshallah. I'm also offering a course, inshallah, of cognitive behavioral therapy. Inshallah, all of you can join. तो उसमें जितने different disorders हैं they will be included, और उनका उनके CBT के point of view आपको बताया जाएगा, और फिर उसके ज़रिए से आपने हर सेशन में पेशेंट के साथ क्या करना है वो भी बताया जाएगा इंशाल्लाह. फ़ी जो उनकी 9,500 है ओनली. अदर पीपल आर चार्जिंग 1,20,000 तक चार्ज कर रहे हैं. आई एम ओनली चार्जिंग 9,500 और 2 months का कोर्स है, और उसमें यू विल लर्न अ लॉट ऑफ अबाउट दिस. सो डेफिनेटली ज्वाइन दैट if you want to learn more about how to treat each disorder with CBT. अच्छा, so now we come towards what we were talking about. फिर हमने ये सबसे पहले देख लिया कि CBT के जो के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ईच डिसऑर्डर के बारे में. फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रीटमेंट प्लान. हर सेशन में क्या करना है हमने पेशेंट के साथ. नो, CBT इज डिफरेंट इन दिस रिगार्ड कि हर जो सेशन है उसका हमारे पास प्रॉपर मैनुअल मौजूद है कि हर सेशन में आपने ये काम करना है पेशेंट के साथ. एंड यू डू दैट एग्जैक्ट थिंग विद द पेशेंट इन ईच डिफरेंट सेशंस. नो, फॉर मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर जो कि कम सेवेरिटी के हैं उनमें 10 to 12 सेशन मैक्सिमम चाहिए होते हैं. इससे ज़्यादा इसके नहीं लगते हैं CBT के. फॉर मोर सिवियर डिसऑर्डर लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया हो गया जिसमें ज़्यादा सिवियर पेशेंट पे अफेक्ट होता है, तो उसमें यू कैन टेक लॉन्गर सेशन, 22 सेशंस, 42 सेशंस, मोर सेशंस कैन बी टेकन उस पेशेंट्स की थॉट्स को चेंज करने के लिए. बट मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर के लिए आपको 10 to 12 सेशन ही चाहिए होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं. इट इज़ ए सिम्टम बेस्ड थेरेपी. एक एक सिम्टम को आप नोट करते हैं और उसके ज़रिए से आप देखते हैं कि कौन सी थॉट्स एसोसिएटेड है, एंड यू स्टार्ट करेक्टिंग दोज थॉट्स, और उसके ज़रिए से आपका जो डिसऑर्डर है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है. दिस इज CBT. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ इन द हिस्ट्री ऑफ इट, इफ यू रिमेंबर, स्टार्ट हमारी हमेशा जो CBT की है वो होती है बिल्कुल बिगिनिंग से, विच इज़ फ्रॉइड. फ्रॉइड को डेफिनेटली एज यू नो हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है. एंड देयर इज ए रीज़न कि क्यों पढ़ाया जाता है हर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी. उसी की वजह से हमने ये डिस्कवर, ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने ये डिस्कवर किया था कि हम लोगों का इलाज कर सकते हैं सिर्फ उनसे बातें करके. इससे पहले हमें ये पता नहीं था इंसानों को. This was the first time that we had discovered. And with that, he started this psychoanalysis. And फिर again, psychoanalysis, I'm not going to go too deep into it. Basically, he started psychoanalysis and criticism उसका आना start हो गया कि ये जो ये सिर्फ आप इसके unconscious forces को देख रहे हैं कि जिसका इंसान का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. फिर एक अनदर क्रिटिसिज्म ये आ गया कि जो डिप्रेस्ड पेशेंट्स हैं उनमें साइकोएनालिसिस काम नहीं कर रहा, विच आरन बेक स्टार्टेड लर्निंग. जब आरन बेक साहब जिन्होंने CBT फाउंड की थी, जिन्होंने CBT बनाई थी, व्हाट ही डिड फर्स्ट वाज इनकी, ही हैड लेट्स एन इंटर्नशिप, या इनकी हाउस जॉब होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट, साइकियाट्री डिपार्टमेंट, आई का डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी, दिस एंड दैट, etc. So he was working in one of those departments in psychiatry ward.
बट इनका डेफिनेटली इनका आगे क्लासेस थी और आगे क्लासेस के लिए इन्होंने जाना था, बट साइकियाट्री डिपार्टमेंट में इनके पास साइकाइट्रिस्ट की कमी थी। एंड दे ऑफर्ड हिम कि आप आए हमारे साथ आके काम करें। एंड उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं चंद महीने और लगा लेता हूँ आपके साथ, और मैं आपके पास आके ये काम करता हूँ। And he left that on hold. जो उनकी स्टडीज थी, he went back to this psychiatry ward. And if you go to today, अगर आप उनकी यूनिवर्सिटी में जाएं तो आजकल भी वो उधर ही as as enrolled है उसी यूनिवर्सिटी में, but he has not really gone back towards that to continue those studies. So he started working with his patients in this psychiatry ward. ना उस जमाने में चूंकि बिल्कुल 1920s 30s 40s इस तरह की बात हो रही है, उस जमाने में जो साइकेट्री मेडिकेशन थी दैट वाज आल्सो नॉट वेरी इफेक्टिव। सो पेशेंट को अगर वो सब उनके पास डिप्रेस पेशेंट्स थे, उनको वो सब्सक्राइब करते थे ये मेडिकेशन ले लो, तो वो मेडिकेशन इटसेल्फ इफेक्टिव नहीं थी पेशेंट्स के साथ। सो ही स्टार्टेड वहीं पे उसी जमाने में काम कर रहे थे साइको एनालिस्ट उसी साइकियाट्री वार्ड में। एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू देम, और वहाँ से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए वो, एंड फ्रॉम साइकोएनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू, और वहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पता चलना शुरू हो गई कि ये डिसऑर्डर्स की कॉजेज़ क्या है। एंड ही स्टार्टेड, उसने कहा ठीक है मैं इस पे ट्रेनिंग लेता हूँ। एंड ही स्टार्टेड ट्रेनिंग इन साइकोएनालिसिस, और 2 साल की उन्होंने ट्रेनिंग ली। 2 साल की ट्रेनिंग ली, उसके बाद 2 साल थेरेपी की होते हैं, किसी पेशेंट के ऊपर करनी होती है और खुद अपने ऊपर करवानी होती है साइकोएनालिसिस। ही डिड दैट, ही केम बैक, ही स्टार्टेड ट्रीटिंग हिज पेशेंट विद डिप्रेशन। लेकिन ही फाउंड आउट कि साइकोएनालिसिस वाज नॉट वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग डिप्रेशन। अब पेशेंट इनके सामने है और साइकोएनालिसिस भी काम नहीं कर रहा और मेडिकेशन भी काम नहीं कर रही इन पेशेंट के ऊपर। सो व्हाट डू यू डू in that exact time? He started discovering with his patients, talking to his patients. He discovered कि जो मेरे डिप्रेस्ड पेशेंट्स हैं, इनमें 3 किस्म की नेगेटिव थॉट्स पाई जा रही हैं। they all of them have exactly the same negative thoughts, which were कि एक नेगेटिव थॉट्स है फ्यूचर के बारे में, एक नेगेटिव थॉट्स है दुनिया के बारे में, और एक नेगेटिव थॉट्स है उनके अपने बारे में। सो दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव ट्रायड। 3 किस्म की थॉट्स हैं जो उनमें आ रही हैं। सो एट द सेम टाइम सिंस ही फाउंड आउट द कॉज ऑफ दिस, कि इसका जो कॉज है वो नेगेटिव थिंकिंग है, ही इमीडिएटली आपके सामने एक सोल्यूशन निकल आता है कि क्यों ना हम इन्हीं थॉट्स को चेंज कर दें ताकि इसका जो डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाए। And that was the beginning of cognitive therapy as given to us by Aaron Beck. So यहाँ से he started and he started learning कि इनकी जो थॉट्स हैं वो उसको हम किस तरह कर सकते हैं। Now, if you look at the what we have on the screen, the slide that we have on the screen, he conducted जो आरन बेक था, he conducted a lot of research in CBT. From that time, जो अभी मैंने आपको बताया फ्रॉइडियन टाइम से आज तक, he has from 92 years of age, I think his was total age, अभी recently इनकी डेथ हुई है, and consistently up to 90 years of age he was consistently doing research and publishing papers. इनके papers available है online, you can read those. 90 years of age तक consistently he has been doing research in this area. And one of the researches that he did, that he found that जो CBT है वो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए as it is as effective as medication is. बट इन अब जो मॉडर्न व्यू है वो ये है कि जो साइकोथेरेपी है इन जनरल, एनी साइकोथेरेपी दैट इज जस्ट एज इफेक्टिव एज मेडिकेशन। Psychotherapy is just as effective as medication in treating any mental health disorder. सो इन मैनी ऑफ द डिसऑर्डर जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो जो हमेशा यही होता है कि जो मेडिकेशन है उनको कंबाइन किया जाए विद साइकोथेरेपी। दिस इज द बेस्ट थ्री ट्रीटमेंट फॉर एनी डिसऑर्डर। दोनों सेशंस लिया जाए एंड दैट ट्रीट द सेशन द बेस्ट, द पेशेंट द बेस्ट, जो भी डिसऑर्डर है। Now at the same time he was आरन बैग जो थे वो यहाँ पे काम कर रहे थे। एक और बंदे थे जिस he was name was Albert Ellis. He was also working and उनकी भी almost they were working independently, but they were all both of them had the same ideas कि थॉट्स जो है उनको चेंज कर लेना चाहिए। एंड एल्बर्ट एलिस ने दी थी द कॉन्सेप्ट ऑफ REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, एंड आयरन बैग गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी। Now
दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इट, दिस इज हाउ ऑल ऑफ दिस सीबीटी हैड स्टार्टेड, और यहाँ से लेके आज तक जो है हमारी सीबीटी चली आ रही है। एंड टुडे इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च थेरेपीज इन द वर्ल्ड। क्योंकि बिकॉज ऑल वन ऑफ द रीजन इज कि इसके शॉर्ट टर्म सेशन होते हैं, सिर्फ 10 से 12 सेशन है, उस पर रिसर्च करना भी बहुत आसान है, और रिसर्च की जो फंडिंग है दैट इज ऑल्सो वेरी मच अवेलेबल, स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज फॉर सीबीटी, जिसकी वजह से सीबीटी बिकेम वेरी पॉपुलर। और इस ईयर इट इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड therapies in the world. But in general, there are about 1200 therapies. You can learn any of those, and you can those are also effective, very effective as well. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सीबीटी ही इफेक्टिव है, बाकी थेरेपीज इफेक्टिव नहीं है, बाकी थेरेपीज भी इफेक्टिव है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सीबीटी जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है बंदे की जो थॉट्स है और बिहेवियर है उसको चेंज कर लिया जाए। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कॉग्निटिव, क्या कहते हैं, जो थॉट्स हैं वो अफेक्ट करती हैं आपके मूड पे, और जो मूड है या फीलिंग्स है वो अफेक्ट करते हैं आपके बिहेवियर पे। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। But in case of mood, we cannot really work on feelings or mood. हम उस पर काम कभी नहीं कर सकते क्योंकि directly there is no way to really work on that. But we can work on it alternatively by working on thoughts. हम thoughts पे काम कर सकते हैं और behavior पे काम कर सकते हैं, and that is what our focus is on CBT. थॉट्स को चेंज करना, इरेशनल थॉट्स को चेंज करना, बिहेवियर को चेंज करना, जो अनयूजुअल बिहेवियर है उसको चेंज करना यूजिंग बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स, दोनों को कंबाइन करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी प्रोसीड विद सीबीटी, एज यू विल आल्सो लर्न इन माय ओन कोर्स जो कि मैं ऑफर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो उसमें यू विल लर्न हाउ बोथ ऑफ दिस टेक्निक्स यू आर गोइंग टू यूज इन ईच ऑफ दिस डिसऑर्डर्स, उनको कैसे आप उनके बिहेवियर और थॉट्स को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। So, in terms of thoughts, now we come towards if so we come towards these thoughts. Uh, okay, so now we come back towards the topic. So in CBT we have अब जो thoughts हैं उनकी भी types हैं and levels of cognition है. For example, one of this is our core beliefs. कोर बिलीव्स एज द नेम सजेस्ट, एक कोर होती है, एक किसी भी, जिस तरह अर्थ है हमारी पूरी जमीन है, इसका एक कोर है सेंटर, उसी तरह थॉट्स की जो बिल्कुल सेंटर में जो हमारी थॉट्स हैं, जिसके जरिए से हम पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं कि दुनिया कैसी है, और हम अपने आप को देख रहे होते हैं कि हम इस दुनिया में कहाँ पे हैं, दैट इज नोन एज कोर बिलीव्स, जो कि बिल्कुल एट द सेंटर ऑफ इट होते हैं। एंड दीज स्टार्ट बिल्कुल बचपन से स्टार्ट होते हैं जब आपकी पैदाइश होती है। नाउ व्हेन यू आर बोर्न, आपके आपके किस किस्म के पेरेंट्स आपके साथ थे, आपके पेरेंट्स का ताल्लुकात कैसा था, या अगर पेरेंट्स नहीं थे तो केयर गिवर्स आपके कैसे थे, उनके साथ ताल्लुकात कैसा था, फिर आपका ताल्लुकात आपके सिबलिंग्स के साथ कैसा था, देन आपका ताल्लुकात आपके जो क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स थे, उनके साथ कैसा था, एंड लास्टली आप किस हालात में बड़े हुए हैं। वर यू फाइनेंशियली स्टेबल, क्या आपको खिलौने वगैरह वो सारे मिल जाते थे, खाना पीना आपको सारा मिल जाता था, या आप बहुत ही ज़्यादा गरीब ख़ानदान में बड़े हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल तकलीफ देखी हो, या आप बिल्कुल ही लोनली जगह पे पैदा हुए हैं, जिस तरह मिलिट्री फैमिलीज हैं, कहीं डेजर्ट में जाके रह रहे हैं। तो ये सारे हालात हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि आपके कोर बिलीव्स किस किस्म के डेवलप होंगे। क्योंकि जो बचपन का टाइम है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ किसी भी इंसान का, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है दैट इज द चाइल्डहुड टाइम, क्योंकि उस वक्त उसकी डेवलपमेंट जो है सबसे तेजी से हो रही होती है। ना सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चा चलना सीख रहा है, बच्चा बोलना सीख रहा है, बिल्कुल 3 साल की उम्र में इतना छोटा सा बेबी होता है और वो इतना बड़ा हो जाता है।
और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट ना कि सिर्फ फिजिकली हो रही है, बट एट द सेम टाइम मेंटली भी हो रही है, साइकोलॉजिकली भी हो रही है। सो इस जमाने में उसके जिस किस्म के हालात में वो बड़ा होगा, दैट डिटरमिन्स कि उसके कोर बिलीव्स किस किस्म के होंगे। अगर बहुत ही अच्छे हालात थे, बहुत लविंग पेरेंट्स थे, बहुत लविंग केयर गिवर्स थे, बहुत लविंग फ्रेंड्स थे, अच्छे टीचर्स थे, देन ही विल डेवलप वेरी पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट हिमसेल्फ एंड द वर्ल्ड। और वो काफ़ी अच्छा फ्रेंडली पर्सन होगा, दूसरों के साथ घुल मिलता होगा, काफ़ी सोशल पर्सन होगा, एज अपोज टू अ पर्सन जो कि बिल्कुल ही लोनली रहा हो। उसके अपने पेरेंट्स के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे, लोगों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे। जब इस किस्म के लोग बड़े होते हैं, टीन एज में जाते हैं, एंड दे गो टू दिस 10th क्लास, एफएससी, यूनिवर्सिटीज़, वहां पे जाके इनको महसूस होता है कि मैं इन लोगों के साथ बिलोंग ही नहीं करता। आई डो नॉट बिलोंग टू देम, आई एम नॉट वन ऑफ देम। और वो अपने आप को सेपरेट समझता है उन लोगों के साथ, और वो उनको हॉस्टाइल भी समझता है समटाइम्स, कि ये लोग मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं, इनमें कोई अच्छाई तो है नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट दे डोंट गेट टू बी वेरी सोशल आइदर। सो ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, कि आपके बचपन में ताल्लुकात कैसे थे। फिर उसके बाद हमारे पास एक और भी आ जाती है, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ सीबीटी, जो कंसिस्टेंटली आपके पास आई जा रही है थॉट्स एट वन पॉइंट ड्यूरिंग द डे। दोज आर नेगेटिव, दोज आर ऑटोमेटिक थॉट्स। There can be negative automatic thoughts and there can be positive automatic thoughts. And again, definitely इनकी ये types हैं. But consistently किसी भी healthy brain में in a day around 3,300 thoughts in one day आपके mind में आ रही होती है. Brain का natural process है, and it is consistently going on from from morning to the evening, 24 hours a day. इट डज नॉट स्लीप लाइक वी सी, क्या ब्रेन जो है शट ऑफ हो जाए, जिस तरह हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, इट डज नॉट शट डाउन, कंसिस्टेंटली काम कर रहा है। और इसका वन ऑफ द थिंग इसकी ये थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है जो आपके माइंड में आ रही है। अप्रोक्सीमेटली 3,300 थॉट्स अ डे इन अ हेल्दी ब्रेन आपके माइंड में आ रही होती है। Now again, if you have a disorder like bipolar disorder, it can increase beyond that, और उससे भी ज़्यादा thoughts आपके माइंड में आ सकती हैं। That is also a normal a thing that, which occurs in bipolar disorder, क्योंकि रेसिंग थॉट्स आपके माइंड में कंसिस्टेंटली आ रही होती हैं। अच्छा, सो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये ऑल्सो डिटरमिन, एज वी नो इन सीबीटी की जो हमारी थॉट्स हैं, दे डिटरमिन कि हमारी फीलिंग्स किस किस्म की आ रही होती हैं। सो ये बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए आती हैं, आई हैं चली गई हैं, आई हैं चली गई हैं, आई हैं चली गई हैं, इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। बट इसका असर होता है आपके इमोशंस के ऊपर। अगर आपके माइंड में नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आ रही हैं, दिस विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर इमोशन। आज मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, आज मेरी टीचर ने मुझे ये कह दिया, आज मेरी जो दोस्त थी उसने मुझे जलील कर दिया क्लास में। अब ये जो थॉट्स हैं, अब आप इसके बारे में आपकी माइंड में नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट आएगी कि बहुत ही बड़ा डिजास्टर था, कितना मुझे ह्यूमिलिएट किया गया। मे बी इट इज़ नॉट अ रियलिटी, क्या पता किसी और ने उसकी बात सुनी भी ना हो, आपकी दोस्त की बात, बट आपके माइंड में आई है कि भाई मुझे ह्यूमिलिएट किया गया। इसकी वजह से नेगेटिव इमोशन आएंगे, आपकी नेगेटिव थिंकिंग आएगी, नेगेटिव इमोशन आएगी, आपको गुस्सा आएगा, या आपको सैड फील होना शुरू हो जाएगा। दिस ऑल स्टेम्स फ्रॉम these नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। इन डिप्रेशन ऑल्सो इट इज़ कंसिस्टेंटली उसके माइंड में आ रही होती है कि मैं बहुत ही बदसूरत हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, सारे लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मैं फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर सकूंगी। And that again results in negative emotions, which is the emotion of depression, consistent sadness, जो कि consistently आ रही होती है। Now we, as we know, we have thoughts जो कि हमारी सबसे ऊपर होती है, हमारे माइंड में कंसिस्टेंटली चल रही हैं। Those are affecting our behavior, and behavior is also affecting our emotions. All of these three things are interrelated. इनमें से कोई भी चीज़ सेपरेट नहीं है। अगर आप पे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, उसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, और उसकी वजह से नेगेटिव बिहेवियर भी आता है। अगर आपकी थॉट्स जो सी हैं वो पॉजिटिव हैं, तो उसकी वजह से पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, और आपका जो बिहेवियर है वो भी पॉजिटिव आ जाता है। लो, इन इस्लाम, सिंस इट्स रमदान, वी शुड आल्सो टॉक अबाउट इस्लाम। वी नो कि जो अमाल है, दोज आर डिटरमिन्ड बाय जो हमारी नीयत होती है, राइट। तो हम नियत कैसे करते हैं, हाउ डू वी डू दिस नियत।
वी डू दिस विद अवर थॉट्स। हमारी थॉट्स में सबसे पहले एक आइडिया आता है। मेरे माइंड में थॉट आई है, मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैंने नमाज पढ़नी है, एंड मैंने उसी वक्त नियत बना लिया, मैंने उस थॉट पे यकीन कर लिया कि हाँ मुझे नमाज पढ़नी है, रमज़ान का महीना है, मैंने असर की नमाज जाके पढ़नी है। एंड मैंने उसी वक्त उसके बारे में नियत बना ली कि मैंने असर की नमाज जाके पढ़नी है। अब ये जो थॉट है, दिस विल अफेक्ट माई बिहेवियर। अब इसकी वजह से मैं बिहेव करूंगा कि मैं उठ के नमाज वजू करूंगा और मस्जिद जाऊंगा नमाज पढ़ने के लिए। और इसी की वजह से जब मैं तैयार हो जाऊंगा नमाज पढ़ने के लिए, एज यू नो, इसकी वजह से हमारी इमोशंस भी इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आई विल फील पॉजिटिव अबाउट इट कि मैं जाके नमाज पढ़ूंगा और वहां पे जाके मुझे सवाब मिलेगा। और सवाब जो है सर, फ़र्ज नमाज का वो 700 टाइम ज़्यादा होता है इन रमदान। तो इसकी वजह से कितने पॉजिटिव इमोशन आएंगे, मैं कितना हैप्पी फील करूंगा कि मुझे जाके नमाज पढ़ूंगा और मुझे इतना ज्यादा सवाब मिलेगा। सो दिस इज व्हाट गोज ऑन। इसी तरह समटाइम्स ऐसा होता है कि बंदा बहुत खुश होता है। आपने काफी दफा ये सुना होगा कि आज अम्मी बहुत खुश है, चलो ऐसा करते हैं अम्मी से थोड़े पैसे मांग लेते हैं। आज टीचर बहुत खुश नजर आ रही है, ऐसा करते हैं टीचर से कहते हैं हमारा जो क्विज है वो डिले कर दे, हमारी असाइनमेंट डिले कर दे। एंड इस इमोशन की वजह से आप टीचर के पास जाते हैं, टीचर कहते हैं कि हम टीचर हमारा ये डिले कर दें असाइनमेंट। एंड टीचर की जो है उससे इस इमोशन की वजह से जो बिहेवियर है वो इफेक्ट होता है। एंड टीचर कहते हैं कि ठीक है चलो ठीक है, बच्चे मुझे कह रहे हैं आज मैं वैसे भी खुश हूं तो मैं क्विज जो सा है वो डिले कर देती हूँ। सी, सो इमोशन जो सी है वो बिहेवियर पे इफेक्ट कर रही है। इसी तरह ये जो तीनों चीजें हैं, ये इंटरलिंक्ड है और ये एक दूसरे पे असर कर रही होती है, एंड दिस जनरेट्स टोटल बिहेवियर। अब अगर इसी टाइम पे मैं ये कहूँ कि सिर्फ यही चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर पे इफेक्ट कर रही हैं तो ये भी गलत चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि इंसान एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। इट इज़ नॉट अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, वी आर नॉट रोबोट्स। ये हमारी थॉट्स हैं और बिहेवियर है, यही यही हमारी टोटल जो बिहेवियर है उस पर इफेक्ट कर रही है। थॉट्स, इमोशंस, ईटीसी ईटीसी। इन रियलिटी ना सिर्फ हमारी थॉट्स हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट कर रही होती हैं, हमारे अनकॉन्शियस जो है वो भी इफेक्ट कर रहा होता है, हमारे इमोशंस भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। सो ह्यूमन बीइंग इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। काफी डिफरेंट चीजें जो कि इफेक्ट कर रही होती है हमारी एक बिहेवियर पे, एंड काफी सारे डिफरेंट चीजें जिनकी वजह से डिसऑर्डर आ रहा होता है। जरूरी नहीं है हर एक ही ट्रॉमा ही हुआ हो बंदे की जिंदगी में उसकी वजह से उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर आ रहा है। सो वी आर अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हाँ, और नेगेटिव जो भी मैंने डिप्रेशन के बारे में बताया कि इन नेगेटिव उसका जो बिलीफ है वो होता है अबाउट द सेल्फ, अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट द फ्यूचर। दिस इज अ कॉग्निटिव ट्रायड दैट वी नो, एंड फ्रॉम दिस द सीबीटी डेवलप्ड। एंड फर्दर फिर लोगों ने इसको डिफरेंट डिसऑर्डर में लेके गए। आरन बेक ने ओरिजिनली कॉग्निटिव थेरेपी डिप्रेशन के लिए बनाई थी, बट डिप्रेशन से फिर वही लोग डिफरेंट डिसऑर्डर्स में उन्होंने रिसर्चेस की, और बहुत huge body of research is now available in different disorders, और उन disorders को किस तरह treat करना है, which I will also teach you in this course inshallah. Do join that to learn all about how to treat different disorders using CBT and techniques of CBT. Now अब अगर कोई भी इफेक्ट आपकी बल्कि 7 मिनट्स रह गए, व्हाई नॉट कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इसके बारे में तो जरूर पूछें। आई वांट टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस फर्स्ट। If you have any question, you can unmute your mic and ask the question. या आप यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं and I will answer that. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रूबी फयाज बात कर रही हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम अपने डेली लाइफ के जो नेगेटिव थॉट्स है हम उसको कैसे डील कर सकते हैं, लाइक डेली लाइफ के जो। हाँ, डेली लाइफ की जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आप उसको इस तरह चेंज कर सकते हैं कि आप उसके बारे में क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दें। आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि जो मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट आ रही है, क्या ये सच है या नहीं है। देन लुक एट द प्रूफ कि ये थॉट सच है कि नहीं है। और उस प्रूफ से आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव जो थॉट मेरे माइंड में आ रही है वो सच नहीं है, और वो जो थॉट है वो चेंज हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। इट्स आइश। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे आजकल का सिनेरियो है, एवरीथिंग इज सो डिसअपॉइंटिंग इन एनवायरनमेंट कि आप ना चाहते हुए भी कितने भी पॉजिटिव हो, आपके अंदर नेगेटिविटी आहिस्ते आहिस्ते स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। तो उस स्पेशली जब इकोनॉमिकल डिप्रेशन आपकी सोसाइटी में रन कर रहा हो और फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी पे इम्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे फाइनेंस मैटर करता है, उस वक्त अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो वहां पर हम इसको कैसे अपने लिए यूज कर सकते हैं? हाँ, अगेन, अब आपके कंट्री में आया हुआ है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, जंग चल रही है। उधर ईरान में जंग चल रही है, हमारी अपनी जंग चल रही है अफगानिस्तान के साथ। नाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आए हुए हैं तो ऑयल की प्राइस जो सी वो इंक्रीज हो गई है। डेफिनेटली नेगेटिव थिंकिंग आती है कि हमारी इतनी तनख्वाह है, इसमें हम लोग कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। हम लोगों ने अफोर्ड करना है, इतना ज़्यादा उनकी फीस अफोर्ड करनी है, बाकी अखराजात हैं। हाउ विल वी डू दैट? अब नेगेटिव थिंकिंग आती है, वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट। नाउ एग्जैक्ट जो नेगेटिव थिंकिंग है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है सिचुएशन में। आपकी एग्जैक्ट नेगेटिव थिंकिंग क्या है? डेफिनेटली इन दिस सेशन में आई एम डूइंग अ वर्कशॉप, सो यू कैन डिटरमिन योर ओन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज आप डिटरमिन करें कि एग्जैक्ट नेगेटिव थॉट आपके माइंड में क्या आ रही है। एग्जैक्ट नेगेटिव थॉट, इज इट कि बच्चों की मैं फीस नहीं दे पाऊंगी, या इज इट कि मैं अपने बच्चों का रोजमर्रा का खर्चा कैसे करूंगी, या इज इट कि या आप कंपेयर कर रही हैं दूसरों के साथ कि दूसरों के हालात ज़्यादा अच्छे हो गए, हमारे हालात ख़राब हो गए हैं। एग्जैक्ट नेगेटिव जो थिंकिंग है, थॉट है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, एंड आई विल टीच यू इन द कोर्स हाउ टू डू दैट। यू कैन ट्राई एट योर होम एज वेल। फिर एग्जैक्ट उस थॉट को डिस्प्यूट करें, वी कॉल इट डिस्प्यूट। उसको डिस्प्यूट करें कि जो मैं थॉट सोच रही हूँ वो सच है भी कि नहीं है। क्या वाकई में ऐसा होगा जो मैं सोच रही हूँ, या मैं सिर्फ सोच रही हूँ और रियलिटी इसमें कुछ नहीं है। एंड देन यूज एन ऑल्टरनेटिव थॉट, कि जब आपके माइंड में इस तरह की थॉट आए, आप ऑल्टरनेटिव थॉट करें कि नहीं, मैं अपने बच्चों को अफोर्ड कर सकूंगी, मेरी 2 लाख तनख्वाह है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं थोड़ी सी सेविंग कर लूँ, तो मैं इनकी फीस भी अफोर्ड कर सकूंगी और इनको बड़ा भी कर सकूंगी। एंड दैट्स हाउ यू चेंज योर थॉट्स इन दिस, इन कॉग्निटिव थेरेपी, जो नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पे है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर राइट नाउ तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन ये कि इंशाल्लाह जब आगे हम इसको कोर्स को बाय टेक्निक्स देखेंगे तो शायद हम उसको ज्यादा जो क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये इसी तरह के क्वेश्चंस हैं कि हालात जो है वो आपके नेगेटिव हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए भी जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं। उसका आपने अच्छे तरीके से आंसर दे दिया, लेकिन ये है कि उसको प्रैक्टिकली टेक्निक्स में जब हम करेंगे तो शायद मैं समझती हूँ हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो हम अपने आप को देते हैं, तभी तो आजकल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ओवरऑल एनवायरनमेंट आपका बड़ा नेगेटिव जा रहा है, और आपके अंदर जो है ना वो ये नहीं है कि कोई चीज गलत हो रही है, लेकिन आपके अंदर जो होप है वो खत्म होती जा रही है। तो शायद वो टेक्निक्स जब आप करवाएंगे तो हम बेहतर तरीके से अपने आप को उसको रोक सकेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर, एंड डेफिनेटली ज्वाइन द कोर्स, ताकि आपको डिटेल में सारी टेक्निक्स और ईच डिसऑर्डर को किस तरह ट्रीट करने हैं वो भी पता चले। और डेफिनेटली अपने आप को मोटिवेट किस तरह कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन इंटरव्यूइंग, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कोर्स। आप डेफिनेटली ज्वाइन करें एंड यू विल लर्न ऑल दैट। वन पॉजिटिव थिंग दैट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इन दिस इज, जो अभी हमारे हालात आजकल चल रहे हैं, चूंकि रमज़ान का महीना है, आई वांट टू टॉक अबाउट इस्लाम इन दिस वर्कशॉप एज वेल। द थिंग इज़ कि हमारे जो, अगर आखिरी हालात हमारे देखें, जो पेशन गोइयाँ हुई हुई हैं आदि से हमें पता चलता है। एंड वन ऑफ द फ्यू थिंग्स वी नो कि ये जो भी हालात चल रहे हैं, इसके बाद वो हालात स्टार्ट होने हैं जो कि क़यामत के हालात हैं, जो कि हमें हदीस में बताए गए हैं कि इसी एरिया में से एक ग्रोह जाएगा, एंड दे विल, कोई भी उसका रास्ता नहीं रोक सकेगा हत्ता कि वो बैतुल मकदस में अपने झंडे गाड़ दें।
तो जो हालात चल रहे हैं लिटरली आई बिलीव कि ये वही वाले हालात हैं, एंड वो वाला मामला जो उनसे वो शुरू होने लगा। फिर इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जो सीरिया का एरिया वो बहुत ही बड़ा मुसलमानों का अजीम शान कैपिटल होगा, और मुसलमान दोबारा तरक्की करेंगे। एंड दोबारा तरक्की कैसे करेंगे? अगर हम पहले भी हालात देख लें अपने, तो पहले भी हमारे हालात इसी किस्म के थे, जिसके बाद हमारे हालात काफ़ी बेहतर होते। खिलाफत उस्मानिया आई है और काफ़ी खिलाफतें आई हैं और हमने बहुत तरक्की की थी। तो आजकल भी जो हालात हैं हम अपने आप को रिमाइंड करा सकते हैं, इसके बाद हमारे बहुत ही अच्छे हालात आने वाले हैं इंशाल्लाह। चलिए, 1 मिनट से कम रह गया, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज दिस इज द एंड ऑफ द वर्कशॉप। I hope you all of you enjoyed this workshop and will join the course as well, और उसमें हम ये सारा कुछ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। To register it, just DM me and I will give you the details, and you can register it, and we will start after Eid inshallah.